Hello, my dear friends. Let us discuss the next question in haloalkanes and haloarenes. Explain isomerism in haloalkanes. तो ये आइसोमेरिज्म टर्म जो है वो आपके लिए नई नहीं है, आप 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। जैसे कि हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। Out of all this isomerism, these two isomerism, chain and position, you are aware of this. The optical isomerism is new for you. Optical isomerism is important for this chapter in further at the last and most important theories in nucleophilic substitution reaction. We have to discuss optical isomerism and related terms. Optical isomerism is one type of stereochemistry. Stereo means related to space. So let us discuss first chain isomerism. What is the definition of chain isomerism? The compounds having same molecular formula but different size of chain of carbon. ध्यान में रखिएगा, चेन ऑफ कार्बन डिफरेंट होनी चाहिए. Then they are called chain isomers to each other and the phenomenon is called chain isomerism. See here, 1-chlorobutane. The chain of carbon here is of 4 carbon, longest chain. This is the 1-chloro-2-methyl. IUPAC name you know very well, the rules I already explained you. This is the longest chain of 3 carbon, or you can consider the longest chain of these 3 carbon. In both the cases, the IUPAC name remains same. Remember, 2 choices are there and both carry same IUPAC nomenclature. अब एक तीसरी अरेंजमेंट आपके पास आती है, वो है ऐसी CH3 3 वैलेंसीज. ये भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ क्लोरीन. अगर आप इसका IUPAC नाम देना चाहिए, आइसोमर है लेकिन चेन आइसोमर नहीं है. ठीक है. सी हियर, द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन. तो यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन है. आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो भी ये 3 कार्बन है. यहाँ से ये ऐसे निकलते हो तो ये भी 3 कार्बन है. ये so this is an isomer but not chain isomer. Chain should be different. So in this case, see, the carbon chain is of 4. This chain is of carbon 3. Either this you can consider or this you can consider. So same molecular formula, different carbon chain, longest carbon chain. Here 4 carbon chain, here 3 carbon chain. So these two are called chain isomers to each other. Remember. अब ये कंपाउंड आप लेते हो CH3, CH3, CH3 and here is Cl. तो ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है. लेकिन दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे लिखी नहीं है, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड नॉट चेंज. हियर 1 क्लोरो, हियर ऑल्सो 1 क्लोरो. तो यहाँ पे आप नंबर देंगे तो 1 2 3, ये हो जाता है 2 क्लोरो.
तो इसकी कंपैरिजन में यहाँ 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो चेन डिफरेंट है, लेकिन the position of chlorine not same, so it is not chain isomer. Here the position of chlorine also remains same. Here also one chloro. ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो चेन आइसोमर नहीं है. ओनली चेन शुड बी डिफरेंट, but the position of a substituent or functional group is same. ओके, ये ध्यान में रखना, ये दोनों ही पॉसिबल है. ये तीसरा वाला जो है वो चेन आइसोमर नहीं है, हालांकि वो आइसोमर है नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पोजीशन आइसोमर है क्योंकि क्लोरीन 2 क्लोरो हो जाता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. अब देखिए पोजीशन आइसोमर, तो उसमें सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, हमारे यहाँ पे कंपाउंड है हेलो अल्केन कंटेन सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, डिफरेंट पोजीशन. ठीक है, यहाँ पे मैंने जो थर्ड ड्रॉ किया था इससे, ये पोजीशन आइसोमर है, ये क्लोरीन. इसके कंपैरिजन में ये पोजीशन आइसोमर है, इसकी कंपैरिजन में भी ये पोजीशन आइसोमर, ये दोनों चेन आइसोमर. अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमर, उसमें चेन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. अगर फर्स्ट में कार्बन चेन 3 कार्बन की है लॉन्गेस्ट, देन सेकंड में भी 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट होनी चाहिए. ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, इजी है बहुत, समझाने के लिए इजी एग्जाम्पल लेने चाहिए. ये देखिए 3 कार्बन की चेन, यहाँ पे भी देखिए 3 कार्बन, नो difference in carbon chain, but position of chlorine here is a 1 chloro, here is 2 chloro. Then if the position, अब फिर से definition देख लीजिए, the halo alkanes with same molecular formula but different position of the atom attached to carbon, and that atom is a chlorine. Chlorine means a halo group. So here is 1 chloro, here is 2 chloro. यहाँ पे दोनों सिचुएशन में 1 क्लोरो 1 क्लोरोइथ, लेकिन कार्बन चेन यहाँ 4 कार्बन की है, यहाँ पे 3 कार्बन की. बात आ गई समझ में, ठीक से देख लेना. अब आता है तीसरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये जो हाइड्रोजन है आपको कंसीडर करना है, आप जिस स्क्रीन को देख रहे हैं उनके पीछे ये क्लोरीन जो है वो आपकी तरफ है, स्क्रीन के आगे. ये मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप दोनों स्क्रीन में. ये मैंने 11th में समझाया था कि साइन का क्या मतलब होता है. सिमिलर वे हियर दिस क्लोरीन इज बिहाइंड द स्क्रीन, दिस हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स यू, दिस मिथाइल ग्रुप इज इन द स्क्रीन, दिस इथाइल ग्रुप इज इन द स्क्रीन. तो ये क्या हुआ कि द हेलो अल्केन हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, also structure also same, there is no difference in its structure, carbon chain and etc, everything same, but arrangement in 3 dimension in space, spatial is the adjective of a space, different arrangement of atoms in space, either they are atom or group, and they rotate the plane polarized light. My dear friends, ये वाला जो स्टेटमेंट है रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो आगे समझाऊंगा. ठीक है, अब सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ये ऐसे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपीएल. अब यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा कि सर ये पीपीएल क्या है, तो पीपीएल के लिए थोड़ा वेट करें, पीछे पूरा टॉपिक है डिटेल में, टेंशन मत लीजिए, तो समझाऊंगा. तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन विच मोलेकुलर फॉर्मूला सेम,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट 3D arrangement, or you can say the spatial arrangement, डिफरेंट। ठीक है, अगर ऐसा है देन दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स टू ईच अदर। ये इतना टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है, आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में है, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब ये देखिए, दिस वन, यहाँ हाइड्रोजन स्क्रीन के पीछे है, क्लोरीन आपकी तरफ है, या क्लोरीन स्क्रीन के पीछे है, हाइड्रोजन आपकी तरफ है, बाकी ये इथाइल मिथाइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल ग्रुप विद इन द स्क्रीन है। तो ये जो दोनों एटम्स है, ये दोनों एटम्स है, उसकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, हालांकि कंपाउंड सेम है। और ये कैसे होता है, आप जैसे कंपाउंड को 3D रोटेट करते हो तो ऐसे आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, इससे चला आता है। This is the compound is like this: CH3, CH2, CH, Cl and CH3। यह है 2-chlorobutain, 1 2 3 4, सिंपल ऐसे लिखा जाता है। ये 3D में कैसे दिखता है, ये 3D वाला जो एक्सप्लेनेशन है उसको ही बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइदर दिस और दिस, देन बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स टू ईच अदर। ठीक है, अब एक चीज ये याद रखिए, दोनों कार्बन के ऊपर स्टार है। कोई भी कंपाउंड हो, उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो गिनने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 2n। स्टार कितने हैं तो के 1, 2:1, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे 2। ये बहुत इजी, आप गिन सकते हो कितने पॉसिबल है। वैसा वो चेन फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं है, उसमें आप ट्रायल एरर मेथड से चलते हो। नॉर्मल, आइसो, नियो, टर्शरी, सेकेंडरी, that type of arrangement you have to do yourself. And here is one formula, it is very easy: 2n। n is what, the number of stars। ये stars को नाम दिया जाता है, आगे मैं बताऊंगा कि जिस कार्बन के ऊपर स्टार है तो which type of carbon contain this star and what is called that carbon, wait for it। अभी आपको इतना ही सीखना है यहाँ पे। तो मैंने ये आपको 3 आइसोमेरिज्म पढ़ाया, आप लिख लीजिए। चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, बहुत ही इजी, और थर्ड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये 3 आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व इन हेलो अल्केन। ठीक है, यहाँ पे हेलो एरिन की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको पूछा गया है कि आप हेलो अल्केन में कितने आइसोमेरिज्म है वो बताइए। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2 मार्क्स। जैसे कि आप ये आइसोमेरिज्म ड्रो, एक कंपाउंड विथ IUPAC 1 मार्क्स, सेकंड विथ IUPAC 2 मार्क्स। आपको कंपाउंड दिया जाता है, बोलते हैं कि इसका चेन आइसोमर्स हाउ मेनी पॉसिबल, ड्रॉ ऑल। एंड अगर आपको पूछा जाए कि चेन और पोजीशन, इफ पेपर इज लेंथी देन ऑल 4 you have to draw for this second compound is chloropropane। Then in each structure with IUPAC carry 0.5 mark and 2 mark question is asked। is it clear? तो आप लिख लीजिए ये पूरा क्वेश्चन, मैं बाद में आगे चलता हूँ। ठीक है, स्क्रीन को पोज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लिख लिया? ओके, वेरी गुड। नाउ I will solve 2 questions which are already solved given in our textbook. Example number 1 and example number 2. In classroom discussion generally we are call it illustration. Illustrations are always given with a solution. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स
of C5H11Br। तो मैं सीधा नाम दूं तो ये ब्रोमोब्यूटेन, सॉरी 5 कार्बन है, पेंटेन। साइक्लिक नहीं है, सीधा है। ड्रो द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल, ये हमारी बुक में एग्जाम्पल 10.1 है, ठीक है। अब मुझे समझाना ये है, ये आइसोमर्स तो ऑलरेडी आंसर इज ऑलरेडी गिवन, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे दो दो को कंपेयर करके कि ये आइसोमर्स, विच टाइप ऑफ आइसोमर्स। चलो इस दोनों को कंपेयर करें कि ये कौन से आइसोमर्स है, ये दो। तो इसकी चेन कितनी, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कार्बन। सो चेन सेम बट द पोजिशन ऑफ ब्रोमीन डिफरेंट, सो दिस बोथ आर पोजिशन आइसोमर्स टू ईच अदर। अब इसको भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, तो ये द चेन इज सेम, इसमें भी 5 कार्बन की चेन, इसमें भी 5 कार्बन की चेन, यहाँ पे भी 5 कार्बन की चेन। तो यहाँ ब्रोमीन का जो है वो पोजीशन डिफरेंट, यहाँ ब्रोमीन 1 पोजीशन पे, यहाँ 2 पोजीशन पे, यहाँ 3 पोजीशन। तो ये तीनों जो है दे आर द पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स टू वन अनदर। क्योंकि 3 है, 2 होते तो मैं बोलता ईच अदर। So this is a position isomers, 1 and 2 position isomers, 1 3 position isomers, 2 3 position isomers। कोई शक? वेरी सिंपल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी का जो टाइम है, आपको पूरे ध्यान से अपने आसपास क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको कोई भी ध्यान देना नहीं है। This year is a very 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 important year for your career and then lifetime you have to enjoy it, okay। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर कोई भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप अपना काम करिए पूरी ईमानदारी से। चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये नंबर इसको और इसको ले लो। देन दिस चेन, लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 5 कार्बन, और यहाँ पे आप देखें तो मैं लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करता हूँ तो 4 कार्बन, ये हुआ 5 कार्बन और ये 4 कार्बन। तो ये दोनों जो है वो चेन आइसोमर है। दे आर कंसिडर्ड द चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। आप ये चेन कंसिडर करते हो तो भी 4 कार्बन। चेन you have to consider with respect to the halo group। अब चलिए ये दो बताइए, ये वाला और ये वाला डिसाइड करिए कौन सा आइसोमर्स। This is the 4 carbon chain, this one is also 4 carbon chain, longest chain is of 4 carbon chain। नहीं गलत बात है, ब्रोमीन को लेके, हाँ सही है, 4 carbon chain, 1 2 3 4 bromine included, and here is also this 4 carbon chain are same including bromine, but the position of bromine different, here is 1 bromo, here is 2 bromo, then these are the position isomers। if chains are different and position of bromine same, then chain isomers। if chain are same but position of bromine different, then position isomer। फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है बोलने में तो आई रिपीट अगेन। longest chain same, position of halogen different, then position isomer। position of halogen same but longest chains are different, 4 carbon 5 carbon 3 carbon like that, then they are the chain isomers। बहुत लंबा लिस्ट जाता है, आप अपने आप डिसाइड करिए, डिसाइड योर सेल्फ।
देखिए ये सब जो आइसोमर्स है, ऑल दिस आइसोमर्स, कितने टोटल आइसोमर्स है? 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। आगे जाते हैं यहाँ पे 5 4 5 6 7 एंड 8। एक लास्ट बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो, किसी किसी दो की ही पेयर बनाना, कंफ्यूज ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, बताइए कौन से आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग ब्रोमीन ये 4 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट 1 2 3 4। यहाँ भी ये 4 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट, तो चेन सेम। यहाँ ब्रोमीन की पोजीशन नंबर 1 पे है, यहाँ ब्रोमीन की पोजीशन नंबर 2 पे, तो दिस बोथ आर द पोजीशन आइसोमर्स। तो आपको ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें कितने पोजीशन आइसोमर्स हैं, हाउ मेनी आर द चेन आइसोमर्स। चलिए और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन दोनों को कंसीडर करिए, लास्ट टू। कंफ्यूज मत होना, दो दो को ही लेना। आप एक साथ 4 5 ले लेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे इंक्लूडिंग ब्रोमीन 4 कार्बन लॉन्ग चेन, यहाँ पे इंक्लूडिंग ब्रोमीन जो है वो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन, कोई भी जा सकते हो, ऊपर भी 3, नेम IUPAC सेम रहेगा, ठीक है। 3 रूट्स है आपके पास, ऐसे है ना ये। तो यहाँ पे ब्रोमीन, सॉरी यहाँ पे भी एक कार्बन है, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो आप यहाँ से भी ये 3 कर सकते हो, आप यहाँ से भी 3 कर सकते हो, और यहाँ 3, ऑल आर सेम। IUPAC में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए मैं फिर वही क्वेश्चन पे, ये दोनों क्या है? तो ये लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन, ये लॉन्गेस्ट चेन जो है 3 कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन 1 ब्रोमो, यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन 1 ब्रोमो। द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इज सेम बट द चेन here is the 4 carbon longest, here is the 3 carbon, so these both are chain isomers to each other। ये मैं एक्सरसाइज का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो ये सब आइसोमर्स आपको एक बार देख के ड्रॉ करना है। एक्स्ट्रा काम इसमें क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है ईच अदर, कोई भी दो को ले लो, ठीक है, किसी भी दो को। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में ये दो लिया बाद में ये दो लिया, ऐसा नहीं। कोई भी सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, एक लास्ट सिलेक्ट करो, डिसाइड करो। आइदर दे आर द आंसर यू हैव टू गिव आउट ऑफ 2, आइदर दे आर द चेन आइसोमर और दे आर द पोजिशन आइसोमर्स, नथिंग एल्स। यहाँ हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू डिसाइड विच वन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर, ओके। तो आंसर दोनों में से एक ही आएगा, आइदर इट इज पोजिशन आइसोमर और इट इज चेन आइसोमर। कोई भी दो ले लो। टोटल आपके पास कितने हैं, फिर से एक बार गिन लेना, देख लो, ये सब पूरा टेबल करके लिख लो। एक बार देखने के बाद पूरा बुक बंद करके अपने आप उसको लिखने की ट्राई करो, IUPAC। और एक एक्स्ट्रा काम करना है कि ऑल दिस आइसोमर्स आइदर दे आर प्राइमरी or they are secondary haloalkane or they are tertiary. So see here written in bracket, this one is a primary haloalkane, secondary haloalkane, secondary haloalkane, ठीक है ना। ये वाला जो है ये प्राइमरी हेलोअल्केन, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, प्राइमरी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी है, कितने टर्शरी। ये प्राइमरी और ये प्राइमरी, ये देखिए। तो halogen containing carbon is connected with only 1 carbon means primary। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, इसमें गलती भी हो सकती है,
ठीक है, अगर कोई करेक्शन है तो आप अपने आप कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है। ये देखिए, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज कनेक्टेड विथ ओनली वन कार्बन। इस कार्बन को देखिए, कंफ्यूज मत होना, आपको वही कार्बन देखना है जिसके साथ हेलोजन है और वो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है। द कार्बन which contain halogen atom, that carbon connected with how many carbon? If no carbon and one carbon, then primary. If two carbon, then secondary. Three carbon, then tertiary. Okay, quaternary not possible. समझ में आ गया पूरा? प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिएगा। पूरा कॉन्सेंट्रेट से काम करिए, ठीक है। आपके पास आंसर है, ये कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे ये ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। आपके पास पूरा लिस्ट है, आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि consecutive दो which type of isomers or either it is a primary, secondary, tertiary and give their IUPAC nomenclature. So draw this table and note down yourself. Okay, first and second and third they are the position isomers like that. Okay, अपने आप लिस्ट बनाइए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि वो इससे इजी है। सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उसके आपको आईयूपेक नेम देने, गिव आईयूपेक नेम। ये हमारी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। चलिए हम डिसाइड करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो अगर आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, इफ़ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड इन दिस, देन ड्रॉ फर्स्ट स्ट्रक्चर लाइक दिस। मैं पहला ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर आप मास्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। इसके बाद CH, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी ये CH, ये वाला CH3, ये वाला CH3 और लास्ट में Br। ऐसे रफ में लिख के इसका नाम दीजिए। तो ये एक Br है और एक डबल बॉन्ड है, तो आई हैव टू गिव द मिनिमम नंबर टू डबल बॉन्ड, क्योंकि इन प्रायोरिटी ऑर्डर डबल बॉन्ड comes first, then the halo group and this alkyl substituent. So longest chain of this 4 carbon, 1 2 3 4, यहाँ से नंबर दीजिए 1 2 3 and 4। ओके, दो सब्सटीट्यूएंट है एंड दैट इज ऑन 4 नंबर कार्बन। और ये 5, सॉरी ये सब्सटीट्यूएंट नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की हो जाती है, कंटिन्यू है ना, ब्रेक नहीं हो रही। फिर से मैं दे रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और ये ब्रोमीन कौन से नंबर के कार्बन ऊपर है? 4, तो यहाँ पे लिखा है 4 ब्रोमो, longest chain is of 5 carbon, so pent। on second number carbon double bond, so 2 in। तो yourself check second number, third number, ये 4, 5th and 6th। if you have any question, ठीक है, see all this IUPAC name I have checked almost right। अगर कोई गलती मेरे देखने में हो गई है तो आप ठीक से चेक कर लेना, ठीक है। और almost there is no problem, means all are right। so see, with answer given, but you have to check yourself first, write down yourself and then check, then match it with your answer। see here, answer given, these 6 are answers। is it clear? तो बहुत ही important है ये, most important। do it yourself and then check with answer। ये वाला पार्ट जो है वो आंसर, ये क्वेश्चन, ठीक है। लिख लीजिए अपनी बुक में और मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दैट क्वेश्चन इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। then before starting this question I want to ask you one question, that you know the concept of polarity, when the bond is polar and when the bond is non-polar। see, the bond between carbon and hydrogen is almost non-polar, but the bond between carbon and halogen is polar। यहाँ पे क्या होता है, on carbon there is a delta minus charge, on halogen delta minus charge, and on carbon delta plus charge। This bond is a non-polar
and this bond is polar. So here you are asked to explain the nature of CX bond in alkyl halide, मतलब ARX, RX, alkyl halide. You are not asked aryl halide, remember, alkyl halide, RX. This point explains you that CX bond in any alkyl halide, either it is methyl halide, ethyl halide, propyl halide, butyl halide, pentyl halide, but whenever there is a CX bond, then this bond on carbon slide positive charge is there, negative charge is there, covalent bond is stretched towards X, so this bond becomes weak, then easily break down. Remember, it will be useful in chemical properties. So this first point, read it, it explain you the only the small thing, it is a polar bond. This is carbon hydrogen bond is not polar. Another concept of polarity is created if there is a difference in electronegativity of two atoms. Here there is no difference in electronegativities of carbon and hydrogen, so this bond is non-polar. There is a large difference in the electronegativity of carbon and halogen, so this bond is polar. So what happens to the polarity as we move from carbon fluoride to, ये जो है ना वो तो कॉमन हम डिनोटेशन करते हैं CX, ये बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी हो सकता है. And you know that in a halogen group, as we move downside, the electronegativity decreases. फिर भी this order is the most important for competitive exam as well as Gujket. The complete question not asked, then explain the nature of CX bond. That type of question not asked in 2 marks, but the order is important. So based on, see, down the group, as atomic number increases, the size of halogen increases in periodic table. Fluorine atom is the smallest one, iodine is the biggest one. So what happens to the bond length down the group? What happens to the bond enthalpy? Bond enthalpy means the energy required to break the bond. And what is the dipole moment? That is mu. तो आपको पता है, मैं P block आपको पढ़ा चुका हूं, तो फ्लोरीन is shows anomalous behavior. So down the group, the CX bond length, down the group, CX bond length, see down the group, what happens? Increases. CH3F, fluoromethane 139, chloromethane 178. Values you don't have to prepare, remember. And you don't have to write this table also. Values are not important. Order is important. This order important. Here 2 orders are written. Third you have to write yourself. See, first order. Dipole moment order. This order is given. What is dipole moment? Dipole moment is this. Is not a regular order. See, from chlorine to iodine, dipole moment decreases. Okay, but fluorine to chlorine, dipole moment increases. 847, 860. Otherwise, ये regular trend नहीं है. Fluorine to iodine not decreases. Only chlorine to iodine decreases, but fluorine to chlorine increases. It's an irregular trend, so order will be like this. Highest है CH3Cl, उसके बाद आता है CH3F. तो इसका रीजन आप ये देख सकते हो कि फ्लोरीन shows anomalous behavior, smallest one, and then after CH3Br, and last one is the CH3. Already order written. ठीक है. अब ये वाला देखिए, bond enthalpies. Down the group, what happens to the bond enthalpy? CF 452 351 in kilojoule per mole
293 and 234. डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो ये रेगुलर ऑर्डर है. हाईएस्ट इज द CF, ये बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्ट है, so bond enthalpy is more. As bond length increases, bond enthalpy decreases. Bond length increases, bond dissociation enthalpy, bond length increases, bond dissociation enthalpy decreases. जैसे कि बहुत बड़ी लकड़ी होती है तो हम इजीली तोड़ सकते हैं. हम क्लासरूम में लंबी चॉक स्टिक होती है तो इजीली हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. अगर छोटा अगर चॉक स्टिक है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है. तो जिससे बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी. बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बीच में रिलेशन है और दोनों रेगुलर है. जिसका ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का आएगा. देखिए यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी डाउन द ग्रुप decreases, then bond length down the group increases. So एक रिलेशन हम ये बता सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी is inversely proportional to bond length. Bond length more, bond dissociation enthalpy less. The third order is, you have to write like this, CH3F लेस देन, ये ग्रेटर देन वाली साइन लेस देन हो जाएगी. अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखना है तो ऐसे हो जाएगा CH3I ग्रेटर देन CH3Br ग्रेटर देन CH3Cl ग्रेटर देन CH3F. ठीक है, ये किसका ऑर्डर है, आपको ऐड करना है. आपको ऑर्डर दिया है ओनली डाइपोल मोमेंट एंड यू आर गिवन अनदर ऑर्डर इज द बॉन्ड एंथैल्पी एंड राइट डाउन दिस थर्ड ऑर्डर एंड दैट इज अबाउट बॉन्ड लेंथ. ये तीनों ऑर्डर आपको याद रखना है. अगर आप पूछेंगे कि इन तीनों में से जो ये रेगुलर है तो कॉम्पिटिटिव में कम पॉसिबिलिटी है, ये भी रेगुलर है, लेकिन ये पार्ट जो है वो जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है. रिमेंबर, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखिएगा. बच्चे ऐसा लिख देते हैं CH3F ग्रेटर देन CH3Cl, क्योंकि वो उसको पता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस देन पोलैरिटी आल्सो डिक्रीजेस. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर पोलैरिटी. नहीं, ऐसा नहीं है. फ्लोरीन हालांकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेकिन CCl से पोलैरिटी कम है. ये डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी कम, डाइपोल मोमेंट कम, पोलैरिटी ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा. आ गया समझ में? अच्छा, लिख लीजिए. अगर आपको इंटरेस्ट है तो टेबल भी ड्रॉ करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन द थिंग्स इम्पोर्टेंट आर बस द पोलर बॉन्ड. ठीक है, ऐसे ही पोलर बॉन्ड इतना ही आपको याद रखना है कि ये बॉन्ड पोलर है. CX बॉन्ड कोई भी, पोलैरिटी हालांकि मोर और लेस इज देयर अकॉर्डिंग टू द हेलोजन एटम. ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आइए और ये 3 ऑर्डर लिखिए. एक तो डाइपोल मोमेंट का, बॉन्ड एंथैल्पी का, और तीसरा जो है बॉन्ड लेंथ का, by taking support of table. Okay, write down yourself. Let us move to the next question, and that question is very very most important. You are asked this in an exam. Not all methods asked. See, preparation, properties and uses. And in organic preparation you have to learn with mechanism. हालांकि mechanism you don't have to write in आंसर, बट कहाँ से कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कहाँ कौन जा रहा है, ये तो सब आपको पता होना ही चाहिए. ठीक है, तो my next question is, give preparation of alkyl halide, और ये from alcohol, अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल. एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो अल्कोहल में से हम अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, यही सब क्वेश्चन अल्कोहल में आएंगे. अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, अल्कोहल प्रॉपर्टी, सेम क्वेश्चन. These preparation methods are nothing but the properties of alcohol in
अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर नंबर 11। तो देखिए कैसे बनता है अल्काइल हैलाइड। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एराइल हैलाइड, नॉट ARX, नो, you have to prepare only RX। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH। तो ये RO बॉन्ड है वो पोलर होता है, ये यहां से टूट जाता है, तो हमको मिलता है R प्लस OH माइनस। ठीक है, मैं रिदम दिखा देता हूं, आयोनिक मैकेनिज्म R प्लस OH माइनस। अगर मेरे पास रिएक्शन में एक्टिव दो आयन है H प्लस एंड Cl माइनस, तो ये H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन एंड इट फॉर्म H2O। ये Cl जो है वो R प्लस के से अट्रैक्ट हो जाता है और हमें मिलता है हेलो अल्केन। ये एक रिदम है। अब देखना ये कि हमें अच्छा एक्टिव Cl माइनस और Br माइनस और I माइनस कहाँ से मिलते हैं, ये मेन है। तो फर्स्ट इज बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड ये आप यूज कर सकते हो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। यहाँ आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन लगा सकते हो। वो कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, reacted with halogen acid concentrated, then OH group of ROH, ये है अल्कोहल, OH group of alcohol is replaced by X of HX। ये HX जो है HCl, HF, ये X यहाँ पे आ जाता है और आपको मिलता है RX। समझ गए? देखिए रिएक्शन। And for this one catalyst is required, and alcohols are three type: primary, secondary and tertiary। So out of the primary, secondary and tertiary, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल कैसे डिसाइड करें। तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेलो अल्केन कैसे डिसाइड करते हैं। तो वही डेफिनेशन में आपको इतना चेंज करना है कि the carbon which attach with a OH group, if it attached to no carbon or one carbon, then primary alcohol. If two carbon, then secondary alcohol. If attached to three carbon, then tertiary alcohol। जैसे कि ऐसा है CH3OH, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। CH3CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, बिकॉज कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप इज कनेक्टेड विथ वन कार्बन। अगर कंडीशन ऐसी है CH, CH3, CH3 और RR भी लिख सकते हो OH, तो ये जो कार्बन जिसके पास OH है इज कनेक्टेड विथ अनदर टू कार्बन, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर कंडीशन ऐसी है COH, CH3 और R डैश भी लिख सकते हो, तो द कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप इज कनेक्टेड विथ 1, 2 and 3 कार्बन, सो ये टर्शरी अल्कोहल है। तो primary and secondary alcohol require catalyst ZnCl2, and that is most important. Frequently students make mistake here, and without ZnCl2 the reaction never proceed in laboratory or in industry। तो concentrated halo acid हम यूज करेंगे यहाँ पे HCl, और हम अल्काइल हैलाइड मतलब कि अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे। अल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हो। ये पहली मेथड, दैट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये लीजिए अल्कोहल, ये समझ लीजिए प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन, आइदर दिस अल्कोहल इज प्राइमरी और सेकेंडरी। और अब जब बुक में लिखो तो यहाँ पे ऐसे लिखना कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ऐसे करके लिखना, यहाँ प्रिंटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे डेल्टा की साइन कर लेना, यहाँ पे भी डेल्टा की साइन कर लेना। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब क्या होता है कि प्राइमरी अल्कोहल में से R प्लस OH माइनस
और आउट ऑफ दिस HCl H प्लस Cl माइनस, ये RCl कंबाइंड हो जाता है, ये HOH कंबाइंड हो जाता है, ये बाई प्रोडक्ट देता है H2O और ये देता है RCl। देखिए ये पूरा रिएक्शन, ये क्लोरीन यहाँ पे कनेक्टेड, ये OH यहाँ पे कनेक्टेड, इट गिव्स अ वाटर मोलिक्यूल एंड वी गेट RCl। वेरी सिंपल। अब ये नाम के साथ दिया है, मतलब कि कंपाउंड, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है इसका। इथेनॉल, ethanol when react this OH and this H gives H2O, ओके। ZnCl2 यहाँ पे भी लिख लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहाँ डेल्टा की साइन कर लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर चाहिए इसमें। Then you will get the CH3 CH2Cl, the OH is replaced by this chloride ion and this OH and this H gives you H2O। very simple reaction। let us move to the secondary example। ये जो है, this carbon is connected with a 3 carbon, which carbon? the carbon containing OH group। तो ये secondary alcohol, आप इसमें भी आपको concentrated HCl चाहिए, यहाँ डेल्टा की साइन कर लीजिए। ये जो OH है ये OH निकल जाता है, this OH and this H gives you H2O एंड ये जो क्लोरीन है ये OH की जगह पे यहाँ आ जाता है, इस तो यहाँ आ गया क्लोरीन, IUPAC से होगा इसका 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। अगर टर्शरी है, ये जो है ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ टर्शरी अल्कोहल कंडक्टेड विथ HCl इट सिंपली बाय शेकिंग एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट भी नहीं चाहिए, अगर आप लिखते हो तो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको कैटालिस्ट नहीं चाहिए ZnCl2 क्योंकि ये बहुत ही इजी रिएक्शन बाय शेकिंग जाता है। ZnCl2 नहीं चाहिए, डेल्टा की साइन नहीं चाहिए, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी में जो कॉन्सेंट्रेटेड ये चाहिए, ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड कुछ टेम्परेचर। और ZnCl2 में भी एक गलती है वो मैं बता देता हूँ, ये ZnCl2 है वो ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है एनहाइड्रस ZnCl2। पानी नहीं होना चाहिए वरना ये रिएक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि HCl और वो उसके साथ रिएक्शन होगा, ये पानी इसको डाइल्यूट कर देगा क्योंकि अल्कोहल इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये ZnCl2 में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपको लिखना है एनहाइड्रस ZnCl2। क्या क्या मैंने करेक्शन बताया रिएक्शन में, ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl डेल्टा, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl यहाँ पे डेल्टा की साइन, ये सेकेंडरी है तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl डेल्टा की साइन, और सब ZnCl2 जिंक क्लोराइड आपको ऐसे लिखना है एनहाइड्रस ZnCl2, नॉट ओनली ZnCl2, ओनली ZnCl2 नॉट एप्लीकेबल। और आगे डिस्क्रिप्शन में भी अगर गलती है तो वहीं पे भी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कैटालिस्ट ZnCl2, है ना, कैटालिस्ट ZnCl2, तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है एनहाइड्रस ZnCl2, इतना जरा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, वो टर्शरी वाला ये रहा। तो इसमें सिंपल रिएक्शन, नहीं तो कैटालिस्ट चाहिए आपको, ना ही टेम्परेचर चाहिए, सीधा ये OH निकल जाता है, ये H निकल जाता है H2O एंड दिस क्लोरीन डायरेक्टली अटैच हियर एंड ये आपको मिलता है 2-chloro-2-methyl propane। IUPAC नेम यू नो वेरी वेल, दिस इज नथिंग बट द 2-methyl propane 2-ol। और एक बात याद रखना, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, एंड इन 12th स्टैंडर्ड राइट डाउन द IUPAC और कॉमन नेम बिलो द मेन कंपाउंड्स, नॉट बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है वाटर, लेकिन इसका नाम सभी जगह पे, वरना आपको हाफ मार्क ही मिलेंगे एग्जाम में। देखिए कहीं पे भी नहीं लिखा ऐसा, ये लिखा, हाँ, यू आर फ्री टू राइट नेम आइदर कॉमन नेम और IUPAC नेम, इसमें कोई रूल नहीं है, लेकिन नाम होना जरूरी है। नाम नहीं लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीचे, हाँ, फिजिकल स्टेट नॉट इम्पोर्टेंट, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइदर IUPAC और कॉमन नेम इंपॉर्टेंट, डाउन साइड आपको लिखना ही है। ठीक है, अब बढ़िया बात की, अगर मैं हेलो ब्रोमीन बनाना चाहता हूँ, सॉरी ब्रोमो अल्केन बनाना चाहता हूँ, तो ब्रोमो अल्केन प्रिपेयर्ड बाय कांस्टेंट बॉइलिंग विथ सुटेबल अल्कोहल,
और आपको चाहिए 48% वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ये 48% आपको याद नहीं रहता तो आप इतना सोचिए कि कॉन्सेंट्रेटेड HBr, कॉन्सेंट्रेटेड HBr, तो आपको मिलेगा। और यहाँ पे कैटालिस्ट आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड HBr, तो डायरेक्ट रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ पे इथेनॉल HBr कॉन्सेंट्रेटेड, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस Br माइनस, ये OH एंड ये H प्लस यहाँ से ब्रेक हो जाएगा OH माइनस एंड CH2 प्लस, तो आपको मिलेगा ब्रोमो इथेन एंड वाटर। सिमिलर यही रिएक्शन अगर आप HBr के साथ नहीं करते हो, NaBr के साथ, HBr इज लेस आयोनिक देन द NaBr, NaBr इन सॉल्यूशन गिव्स Na प्लस Br माइनस इजीली। यहाँ पे कैटालिस्ट चाहिए H2SO4, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे NaBr लिया, साथ में लिया है H2SO4, तो क्या होगा कि आपको आयन एक्टिवेट मिलेंगे। सिर्फ NaBr जो है Na प्लस Br माइनस कम देता है, बट NaBr इन H2SO4 तो आपको बहुत ही एक्टिव Na प्लस एंड Br माइनस मिलेगा, और Na प्लस डायरेक्टली अटैच। तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक होता है, तो वो ऐसे हो जाता है H प्लस HSO4 माइनस ना, ऐसे H प्लस और HSO4 माइनस, ये और ये NaBr ऐसे होता है Na प्लस Br माइनस। अब ये Na प्लस एंड HSO4 माइनस, दे आर वेरी वेरी एक्टिव एंड दे कंबाइन टू फॉर NaHSO4, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट। ये है सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम बाइसल्फेट। अब आपको क्या मिला, H प्लस एंड Br माइनस, तो ये H प्लस भी बहुत एक्टिव होता है, ये OH माइनस के साथ कनेक्ट होके H2O, तो ये CH3CH2 प्लस और ये Br माइनस, ये आपको देते हैं ब्रोमो इथेन। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, H प्लस HSO4 माइनस Na प्लस Br माइनस, ये सॉल्यूशन में ये 4 आयन है, पहले ये दोनों कंबाइंड होके ये NaHSO4 मिलता है। अब ये H प्लस और ये OH माइनस यहाँ से ये आपको ये वाटर देता है। अब ये CH3CH2 प्लस एंड Br माइनस गिव्स यू द ब्रोमो इथेन। क्लियर। अब आता है आयोडो अल्केन। गुड yield of iodoalkanes, Ri, general formula, is obtained by heating alcohols with a sodium or potassium iodide, NaI और Ki। तो पहले NaI और Ki को हमें HI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडाइड। तो बाय रिएक्शन ऑफ sodium or potassium iodide with 90%, 95% weight by volume, orthophosphoric acid H3PO4। यहाँ पे देखिए Ki रिएक्ट विथ H3PO4, यहाँ से एक हाइड्रोजन एसिडिक आयोडीन के साथ HI और ये हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम सोल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड KH2PO4 is nothing but the potassium salt of phosphoric acid। अब ये Ki में से हमें मिला HI। नाउ दिस HI रिएक्ट विथ, ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली, आपको रिएक्शन मिक्सर में क्या क्या डालना है, एक तो अल्कोहल प्लस आइदर सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो पहले जो है वो ये फॉस्फोरिक एसिड एंड NaI के साथ रिएक्शन होके आपको HI मिलता है, ये रहा रिएक्शन ये। अब दैट HI इन सेकंड स्टेप, ये H प्लस एंड I माइनस एंड दिस OH and H plus gives H2O and I minus combine here and you can get iodoethane। कोई शक।
कॉम्पिटिटिवली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है, एंड वो पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टिविटी अल्कोहल टर्शरी रिएक्ट विथ हायर स्पीड देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी, क्योंकि जो पॉजिटिव बन रहा है आयन, जैसे कि कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका प्राइमरी कार्ब केटायन बनेगा, ठीक है। जैसे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2 प्लस OH माइनस, तो ये प्राइमरी कार्ब केटायन। अगर ऐसा है CH3 CH3 प्लस OH माइनस, मानो कि ये OH यहाँ पे था और निकल के OH माइनस, तो ये पॉजिटिव, तो ये सेकेंडरी कार्ब केटायन है। अगर कंडीशन ऐसी है CH3 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 और यहाँ पे OH है वो निकल जाता है ऐसे OH माइनस, तो ये टर्शरी कार्ब केटायन है। और अब आपको कोई ड्युअलिटी नहीं होनी चाहिए ये ऑर्डर पे, है ना, इस ऑर्डर पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि टर्शरी कार्ब केटायन इज more stable than the secondary than the primary. So tertiary alcohol is more reactive than the secondary alcohol than primary alcohol. और अब ऑर्डर है, अगर कौन सा हेलो एसिड ज़्यादा रिएक्टिव है तो HI बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। आपको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लेस, HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। इस रिएक्शन में कहीं भी हम HF कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो एक्सप्लोसिव है। सो दिस order is important. This order is of alcohol with halo acid. ये अल्कोहल का ऑर्डर है। टर्शरी जल्दी रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी मीडियम रिएक्ट करेगा, प्राइमरी बहुत हार्ड रिएक्ट करेगा। एंड हेलो एसिड का जो ऑर्डर है वो ये HI जल्दी रिएक्ट देगा HBr से और HCl से। तो आपने देखा है कि यहाँ पे हम टेम्परेचर कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं और वो प्राइमरी सेकेंडरी के साथ टर्शरी के साथ कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ alkyl chloride is carried out either by passing hydrogen chloride gas through the solution of alcohol by heating mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid, dry hydrogen chloride gas through the solution of alcohol, ये भी एक मेथड है। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले लो और अल्कोहल का सॉल्यूशन ले लो तो आपको हेलो अल्केन मिलते हैं, यहाँ रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस हेलोजन एसिड, जो रिएक्शन हम आगे लिख चुके ये वही है। यहाँ पे मैंने डेल्टा साइन आपसे करवाई है, ये देखिए यहाँ बोला है कि हीटिंग करना है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये अल्कोहल, ठीक है। तो वो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट देन आपको थोड़ा समझना है उसमें। यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट्स, कहाँ तक, ये फर्स्ट मेथड, ये यहाँ तक फर्स्ट मेथड कंप्लीट होती है। अब मेथड बहुत इजी है, जल्दी जल्दी मैं ले लेता हूँ। इथेनॉल का अगर रिएक्शन हम करेंगे PCl3 तो PCl3 जो है इसका रिएक्शन, ये तीनों क्लोरीन निकल जाएंगे, ये OH मतलब 3 क्लोरीन, सो 3 OH रिक्वायर्ड, सो 3 मोल इथेनॉल रिएक्ट, तो ये 3 क्लोरीन आ जाएंगे, तो ये एक फॉस्फोरस और 3 OH यहाँ से निकलेंगे, तो ये बनाएंगे H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। और कोई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है POH3, ये भी है फॉस्फोरिक एसिड, ये नहीं है फॉस्फोरस हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसका सही मीनिंग है H3PO3। ये देख लीजिए रिएक्शन। अगर PCl5 है तो PCl5 ऐसे होता है, PCl5 ये है। तो मैंने 11th में समझाया कि ये दो क्लोरीन इजीली मिलते हैं, ये PCl3 इजीली नहीं मिलता है, इक्विटोरियल बॉन्ड है, एक्सियल दे आर द वीक, ओके। तो आपको 2 क्लोरीन मिलेंगे, तो ये PCl5 के साथ रिएक्शन, तो एक OH और एक क्लोरीन ये
ऊपर वाला, एक क्लोरीन नीचे वाला, एक क्लोरीन जो है ये इसका ये यहाँ पे आएगा, ये OH निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लीवेज है इस रिएक्शन में वो OH पूरा नहीं निकलेगा, ऐसे होगा मैकेनिज्म में, ये O-, ये H+। ठीक है, तो ये H+ और PCl5 में से एक क्लोरीन माइनस, ये HCl ये रहा। फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो क्लीवेज ऐसे होगा CH3 CH2 O-, H+। आपको समझना है, अगर नहीं याद रहेगा तो आप नोट करके लिखते जाइएगा। तो ये H+ और PCl5 का एक क्लोरीन माइनस ये आपको देता है HCl। PCl5 का अदर क्लोरीन जो है यहाँ जाता है। अब ये ऑक्सीजन ये वाला मैकेनिज्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अब वो ऑक्सीजन भी निकलेगा CH3 CH2 प्लस ये ऑक्सीजन जो है वो PCl3 के साथ जाता है और आपको मिलता है POCl3। मैंने सिर्फ समझाया है, मैकेनिज्म बहुत इसकी कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी स्टेप में जाती है, नॉट नेसेसरी। आपको समझना है कौन सा एटम कहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ लीजिए आप। अब आगे चलिए, अब बहुत कम रिएक्शन बचे हैं। ठीक है, bromoalkanes and iodoalkanes are prepared by the action of mixture of red phosphorus and Br2। तो रेड फॉस्फोरस का फॉर्मूला है P4, Br2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा PBr3। 4 फॉस्फोरस है तो 4Br3, आपको चाहिए 12 ब्रोमीन, सो 6Br2 हो गया बैलेंस। अब वही PBr3 जो आपने बनाया उसमें से 1 मोल PBr3, Br तीनों Br जो है ये 3OH के, सो 3 मोल चाहिए क्योंकि 3 हेलोजन है हमारे पास PBr3 तीनों अवेलेबल। सो हमको मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ ब्रोमोइथेन और ये फॉस्फोरस ऑफ, और यहाँ से ये 3OH हमको मिलेगा H3PO3 ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, ये बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि यहाँ दो गैसियस प्रोडक्ट है, ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट सीधे एनवायरनमेंट में निकल जाती है, तो आपको क्लोरो अल्केन या तो हेलो अल्केन जो भी है उसको प्योर करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सीधा आपको प्योर मिलता है। तो ये सस्ता रहता है क्योंकि ये गैस प्रोडक्ट है वो निकल जाती है। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे किसी अल्कोहल का, और ये प्रिफर्ड रिएक्शन है। वाई? बिकॉज टू गैसेस SO2 एंड HCl दिस आर एस्केपेबल, सीधी निकल जाती है तो हमको प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो आपको बोले कि ये सभी मेथड में से ये थर्ड मेथड है, बेस्ट मेथड कौन सी है? तो ये बेस्ट मेथड है। वाई? बिकॉज इसमें वाटर या तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है कि आपको बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसको सेपरेट करना पड़े। तो आप देखिए इथेनॉल विथ SOCl2, इसमें से एक क्लोरीन यहाँ आ जाता है CH3CH2Cl, और एक क्लोरीन ये हाइड्रोजन के साथ जाता है HCl, और बाकी SO और ये ऑक्सीजन SO2। तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ ये रिएक्शन। जैसे कि ये आपके पास अल्कोहल है, अब आप थायोनिल क्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं, ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो R और HCl आपको देगा RCl, ये हाइड्रोजन एंड ये दूसरा Cl आपको प्रोडक्ट, लेकिन ये गैस मिलेगा, और ये SO और ये ऑक्सीजन आपको दूसरी प्रोडक्ट देगा SO2। तो ये दोनों गैस जो है निकल जाएगी, आपको RCl प्योर मिलेगा। ठीक है, आप एकदम शांति से प्रिपेयर करिएगा। और last thing, and then I'm going to complete this lecture. These methods are not suitable for the preparation of aryl halide, remember। क्यों? तो कि aryl halide ऐसे आता है, ऐसे
ऐसे बनाना होता है एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड बनाने के लिए मानो कि हम लोग लेते हैं यहाँ पे फिनोल अल्कोहल की जगह पे, तो ड्यू टू द रेजोनेंस ये 3 डबल बॉन्ड के हिसाब से यहाँ डबल बॉन्ड इफेक्ट आती है, तो ये जो है OH बॉन्ड तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सभी मेथड जो है उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। क्या बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे? एराइल हैलाइड। यहाँ पे लिखा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल्स, it is a partial double bond effect and it is difficult to break by these conditions, by this reagent, so not possible. So this is most important question I completed, my friends. Prepare it very well, write down. ओके आज मैंने बहुत आपको काम दिया है, लेकिन नहीं, हमें करना ही पड़ेगा, इसमें कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। आप थोड़े सिंसियर हो जाओ और और काम करते रहो। अगर कोई रिएक्शन नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल करो या तो मुझे व्हाट्सएप करो कि ये रिएक्शन मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है? मैं डिटेल में समझाता हूँ। जो जो बच्चे मुझे पूछते हैं फ़ोन करके, उसको बहुत शांति से हर एक चीज़ में डिटेल में फिर से समझाता हूँ। काफ़ी बच्चे फ़ोन करते हैं, आप भी करिए। फ़ोन में आपको नहीं अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप करिए। मैं पीरियोडिकली व्हाट्सएप मैसेज देखता रहता हूँ, आपका फ़ोन सीधा किसी भी टाइम में अटेंड कर लेता हूँ। तो आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि पूरा मन दे के काम करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे।